बाली ने तारा को डांट दिया और कहा कि सुग्रीव भाई भाई नहीं बेरी है, बेरी की ललकार मैं नहीं सह सकता, क्योंकि वह उसे दुश्मन समझता था। अकारण ही मुझे क्यों मारेगा? इतना वचन मैं तुम्हें देता हूँ कि सुग्रीव को जान से नहीं मारूंगा, बस उसका घमंड चूर कर दूंगा। बाली ने झपट कर सुग्रीव को घुसा मारा। उसके मुंह से रक्त निकलने लगा। चपेटों की आवाज से तड़ातड़ आवाजें आने लगी और धीरे धीरे सुग्रीव का बल क्षीण होने लगा। सुग्रीव को व्याकुल देखकर राम ने कठोर बाली के लक्ष्य को बनाकर मार दिया। बाली का सीना फट गया और वहीं पृथ्वी पर वह गिर पड़ा। बाली के गिरते ही सुग्रीव के सभी साथी प्रकट हो गए। बाली ने देखा कि उसके सामने धनुष के लिए राम खड़े हैं। बाली ने उसे प्रश्न किया कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? न तो मैंने आपका अपमान किया है, न आपके राज्य पर चढ़ाई की है। आपने यह अधर्म क्यों किया है? लड़ना ही था तो सामने आकर लड़ते। बाली पीड़ा से बेचैन था, अधिक न बोल सका। यह सब किससे बोलता है? राम से बोलता है। राम को बाली की बातों पर रोष आ गया, मतलब क्रोध आया। वे बोले, मेरा काम धर्म के अनुसार है। तुमने मेरे छोटे भाई की पत्नी को उसके जीते जी अपने घर में रखा है, मतलब तुमने एक गलत काम किया है। छोटे भाई की पत्नी को अपने पास रखा है ना, तो उसकी पत्नी तुम्हारे लिए तुम्हारी बेटी के समान है। तुम्हें मारकर मैंने धर्म की रक्षा की है और मित्र की सहायता की है। तुम्हारे काम पशुओं जैसा है, मतलब तुमने एक गलत काम किया है। पशु को आड़ में से मारने का कोई दोष नहीं होता है। बाली ने राम से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा कि मैंने स्त्री हरण का दंड मुझे मिल गया है, मतलब मैंने अपने भाई की पत्नी को हरण किया था, इसका दंड मुझे आज आपने दे दिया है। मेरी पत्नी तारा अनाथ हो गई है, मेरा इकलौता बेटा अंगद भी अनाथ हो गया है। इन पर अब आप कृपा करना। राम ने सुग्रीव के सामने ही बाली को आश्वासन दिया कि तभी तारा भी रोती रोती आई और पति को लिपट कर रोने लगी। बाली ने एक बार बोली, सुग्रीव को इशारे से अपना पास बुलाया और कहा कि सुग्रीव, अंगद के अब तुम ही और इसके पिता समान हो, तारा के सुख सम्मान का ध्यान रखना। इतना कहते ही उनकी आंखें सदा के लिए बंद हो गई। भाई के बल पौरुष को याद रखकर सुग्रीव रोने लगे। राम ने तारा, सुग्रीव और अंगद को सबको समझा बुझाकर धीरज बंधाया। सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली की अंत्येष्टि की, भाई की अंत्येष्टि की। राम ने सुग्रीव से कहा कि वनराज, अगर नगर में जाकर राज तिलक कर आओ, अंगद को अपना युवराज बनाओ। तब वर्षा ऋतु आ गई है, मतलब वर्षा ऋतु आ गई थी। अब सुग्रीव को अपना किष्किंधा का राजा बन चुके थे और वर्षा ऋतु के बाद अब हम वर्षा समाप्त होते ही हम सीता की खोज में निकल जाएंगे। यह आश्वासन सुग्रीव ने दिया। वर्षा काल बीतने पर भी सुग्रीव राम के पास नहीं आए तो राम को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने लक्ष्मण को उनके पास भेजा। किष्किंधा पहुंचकर लक्ष्मण ने धनुष के टंकार से सुग्रीव को भयभीत कर दिया। सुग्रीव ने अनुभव किया कि मित्र को दिए हुए वचन को वे भूल गए हैं और राज्य में वे अपने सुख सुविधा में वह बिल्कुल ये सब बातें भूल चुके हैं। मित्र अब सुग्रीव लक्ष्मण के पास राम से मिलने जाते हैं। राम के चरणों में गिरकर उन्होंने क्षमा मांगते। राम ने बड़े स्नेह से वे उन्हें गले लगाते। राम और सुग्रीव में बातें हो रही थी कि वानर वालों की टोली आ पहुंची है। सुग्रीव ने वानर दल को 4 भागों में बांटकर प्रत्येक दल को एक दिशा प्रदान कर देते हैं, मतलब वहां, और उसने हनुमान, नल, नील चुने हुए वानरों को और अंगद के साथ दक्षिण की ओर भेजते हैं। फिर उसने सभी दलों को कहा कि वीरों, जैसे ही हो सके सीता जी का पता लगाओ। इस काम के लिए 1 महीने का समय दिया जा रहा है। उसके बाद सभी एकत्र होते हैं और फिर यह शुरू हो जाता है, यह कार्य शुरू होता है। दक्षिण की ओर गया वानरों का दल सीता जी का पता लगाकर आते हैं और हनुमान जी ने सीता जी का संदेश श्री राम को पहुंचाते हैं। सीता जी
जी द्वारा जब हनुमान जी लंका में जाते हैं तो सीता जी चूड़ामणि हनुमान जी को देती है। श्री राम को दिखाने के लिए सीता जी की खोज कराकर सुग्रीव ने अपने मित्र के अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। श्री राम ने सुग्रीव से कहा, मित्र अब देर न की जाए, अपनी सेना को रण यात्रा की आज्ञा दे। अपने मित्र के दिए हुए राम ने जैसे ही महाबली शत्रु के विरुद्ध अपनी सेना को युद्ध में उतार दिया, ने समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण करवाया। अपने वीर वानरों और भालुओं को लेकर वे समुद्र के पार करके लंका पर आक्रमण कर दिया, है ना। सभी ने मिलकर इस अभियान में श्री राम अपने मित्र पर पूरा विश्वास करते हैं। वे उसे राजा मानते हैं, उचित परामर्श देते हैं और उस कथन का सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं। लंका युद्ध में राम की विजय होती, घनघोर युद्ध होता है राम और लक्ष्मण के बीच, और अंत में विजय सत्य की विजय होती है। लंका युद्ध में राम की विजय होती है। उस विजय में का श्रेय वे अपने मित्र सुग्रीव को देते हैं। वे सुग्रीव को सम्मान के साथ अयोध्या ले आते हैं। सुग्रीव को अपना मित्र कहकर उन्होंने अयोध्या वासियों से उसका परिचय कराया। आदर सम्मान के साथ उसे अयोध्या में रखा और जब सुग्रीव किष्किंधा जाने लगे तब उन्होंने अपने हाथों से उसे भूषण वस्तुओं से अलंकृत करके सम्मानित किया। राम और सुग्रीव की मित्रता में हमें मित्रता का आदर्श रूप देखने को मिलता है। यह केवल राम और सुग्रीव की मित्रता नहीं, यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत की मित्रता थी। बच्चों, मित्रता तो सभी करते हैं, हम भी दोस्त बनाते हैं, पर सच्चा मित्र वही होता है जो हमारी मुसीबत के समय हमारी सहायता करता है। तो हमें भी सोच समझकर अच्छे से मित्र बनाना चाहिए, जो कि इस पाठ से हमको सीखने को मिलता है। तो बच्चों, आज हमने हमारे पाठ 11 राम और सुग्रीव की मित्रता को कहानी को समझा। इसके प्रश्नोत्तर मैं आपको सेंड कर रही हूँ, तो आप इसे अच्छे से समझ लेंगे और फिर अपने प्रश्नोत्तर CW कॉपी में लिख लेंगे। जय हिंद।